हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जामिनर 95 परिवार में। और नंबर सिस्टम का ये 5वां क्लास होगा और धीरे धीरे हम लोग सीखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है नंबर सिस्टम में, उस सवाल को देखते हैं और करते हैं। प्रश्न है, तीन अभाज्य संख्याओं का योग दिया हुआ है 100। तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक हो तो एक संख्या का मान बताइए। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। तीन अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक हो तो एक संख्या का मान बताइए। तो पीछे कंसेप्ट में पढ़ाए थे कि जब आपको तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 के बारे में, यानी तीन अभाज्य संख्याओं के योग के बारे में चर्चा किया जाए तो उनमें एक जो अभाज्य संख्या होगा वह 2 जरूर शामिल होगा। कौन शामिल होगा? 2 शामिल होगा। चलिए, इसके हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। कहा कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 दिया हुआ है, तो पहली अभाज्य संख्या को x माने, दूसरी अभाज्य संख्या को y माने और तीसरी अभाज्य संख्या को z माने, और इसी का वैल्यू 100 दिया हुआ है। तो प्रथम अभाज्य संख्या को क्या बोले? 2 लेना है। तो y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो y प्लस जेड बराबर आ गया 100। यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा। y प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया? 98 आ गया। अब देखिए, एक इक्वेशन आप निकाल चुके हैं। अब आपको सवाल में एक और चीज कहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। मतलब अगर हम कहें कि आपसे हम 10 ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में और हम में दोनों का डिफरेंस कितना का है? 10 का अंतर है। तो अगली इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस जेड बराबर 36, क्योंकि बोला है सवाल में एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। तो दोनों निकल गया। अब आपको करना क्या है? तो यहां से काट दीजिए, आंसर निकल जाएगा। जेड जेड कट गया, जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर जेड जेड कट जाएगा। तो यहां से आप कहिएगा वाई वाई हो जाएगा 2y बराबर 8 6 14 के 4 हासिल 1 9 3 12 1 13। y बराबर हो जाएगा 134/2 यानी 67 आ गया। तो y का वैल्यू 67 आ गया। x का वैल्यू 2 पता है हमको। अब हम लोग कहा करेंगे तो z में बैठा दीजिए। तो हम इसी इक्वेशन में बैठा देते हैं y प्लस जेड बराबर 98। जब हमको पता है y प्लस जेड बराबर 98 पता है और हम y का वैल्यू 67 निकाल चुके हैं, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? जेड बराबर 98 माइनस 67 हो जाएगा। जेड का वैल्यू 8 में से 7 गया 1, 9 में से 6 गया 3 आ गया। तो आपका क्लियर हो गया। x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू कितना होगा? 67, और z का वैल्यू हो जाएगा 31। 2 67 31 तीनों क्या है? तो अभाज्य संख्या है। तो क्लियर हो गया। और इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो जब भी आपको एक कंसेप्ट को याद रखना है कि जब भी तीन अभाज्य संख्याओं के योग के बारे में चर्चा किया जाए तो एक अभाज्य संख्या कौन शामिल होगा? 2 शामिल था। तो सवाल आसान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चार लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। चार लगातार अभाज्य संख्याओं में से हम चार लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 एवं
अंतिम तीन का गुणनफल 385 एवं 1001 है तो बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। सवाल को 2 बार अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे, समझेंगे, इस चीज को ज्यादा समझ में आएगा। 4 को लगातार अभाज्य संख्याओं में दिया हुआ है, उसमें से कहा कि प्रथम 3 और अंतिम 3 का गुणनफल 385 और 1001 है। यानी प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो बड़ी संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या आपसे पूछा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 4 लगातार अभाज्य संख्या है तो हम ABCD मान लीजिए। ABCD हमारा क्या है? तो अभाज्य संख्या है। तो कहा है प्रथम 3, तो प्रथम 3 कौन होगा? ABC होगा और इसका गुणनफल दिया हुआ है 385। अब अंतिम 3 का गुणनफल कितना दिया है? तो अंतिम 3 का गुणनफल दिया हुआ है 1001 दिया हुआ है। अब हम पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को वहां पे जोड़े थे, यहाँ पे जब भाग कर देंगे तो A/D निकल जाएगा। समझिए कि इतना बट्टे हम इतना कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा? भाग करेंगे तो B भी कैंसिल होने लगेगा, एक बार में कट जाएगा और C भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा? A/D बचेगा। और यहाँ देखिए 385 1001 है, तो जब हम लोग इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो किससे कटेगा? तो देखिए एक तरीका बता रहा है कि कैसे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना होगा, कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना होगा, सरलतम रूप में जाना होगा, और जब आपको फैक्टर ना पता चले तो क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है? HCF यानी मौसा करना है। जैसे 385 को अगर 1001 से करिएगा तो 3 तिहाई 9 ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 985 तिहाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगा दीजिए। 5 दूनी 10, 38 दूनी 76, ये हो जाएगा 77। 1 और यहाँ पे घटा दीजिए, 1 में से 0 गया 0, यहाँ बचेगा 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचे 9 में से 7 गया 2, 231 आ गया। 231 में अब 385 से लगा लीजिए, एक बार में करेंगे तो 231 आ जाएगा। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया 5 और यहाँ कट जाएगा 54 आया। और 54 में अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 54 में 231 से 54 तिहाई 4 बार में लगता है ज्यादा हो जाएगा क्या? 4 चुका 16, 5 चुका 20, 1 21, 216 आ गया। 54 चुका 216, यहाँ घटा दीजिएगा 15 आ जाएगा। 15 से लगाइएगा 54 को तो 15 तिहाई 45, 9 आ गया। 9 में 15 से एक बार में, 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? HCF निकाल के सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे, एक कट जाएगा। कौन कटेगा? इसको इरेज करने दीजिए थोड़ा सा। जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा 5 बार में और ये कट जाएगा 17 बार में, सॉरी माफ कीजिएगा 13 बार में। 13 बार में और ये कटेगा 5 बार में, ये दोनों को काट लीजिएगा तो A और D यानी कि A का वैल्यू 5 आ जाएगा। वीडियो लंबा भी ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना होता है हमें। A का वैल्यू 5 और D का वैल्यू 13 आ गया। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे पूछा है ABCD 4 को हम अभाज्य संख्या माने थे, तो बड़ी कौन हो जाएगा? D का वैल्यू हो गया और छोटी कौन? A हो गया। हमसे यही तो पूछा था, बड़ी पूछा था, तो D का वैल्यू 13 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, जब यहाँ 5 आया तो अगली अभाज्य संख्या 7 होगा, उसके बाद 11 होगा, फिर 13 होगा। यही तो 4 को अभाज्य संख्या निकला हमारा, जो लगातार भी है। तो बड़ी कौन हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 हमारी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगला सवाल पे चलते हैं। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 97 हो
तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इस सवाल को देखिए क्या करेंगे, पहले तो एक रूल को लिख लीजिएगा, बहुत ही काम देगा। अगर प्राकृत संख्या कहे, जानते हैं आपकी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो गिनती की संख्या एक से शुरू होता है और लगातार चलता है। तो पहला संख्या को x मानेंगे तो अगली संख्या x+1, अगली संख्या x+2, उसके अगली x+3 डॉट 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 ई लिख लीजिएगा, बहुत काम देने वाला है। अगर आपसे कोई सम संख्या लगातार पूछे और उसके बारे में पूछे कि दो लगातार सम संख्याओं का योग दिया है और आपको संख्या निकालना है, तो उसमें कौन सा रूल काम करेगा, x, x+2, x+4, x+6, इस तरह से डॉट डॉट का दो दो अंतर पे लेंगे, क्योंकि आपका जो सम संख्या आता है 2, 4, 6, 8 दो के अंतराल पे आता है। अगर लगातार विषम संख्या की बात हो तो यही वाला लेना है, x, x+2, x+4, x+6 लेना है। ऐसा गलती ना करना है कि यहाँ पे x+1, x+3, x+5 लेंगे, ये गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि आपका विषम संख्या भी दो के ही अंतराल पे आता है। लेकिन देखिए अगर पहली विषम संख्या 1 होगा यहाँ, तो 1+2 3, 1+4 5, 1+6 7, तो इस पे ही आपका बैठ जाएगा विषम संख्या। तो सम और विषम के लिए लगातार जो संख्या के लिए बात होगी तो फॉर्मूला सेम लेना है, और प्राकृतिक संख्या के लिए, नेचुरल नंबर के लिए आपको करना क्या है, तो आपको लगातार लेना है, 1 2 3 1 सभी बैठाना है। इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं सवाल पे, प्रश्न नोट कर लिए होंगे आप। सवाल में कहा है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 97 है। तो दो को लगातार प्राकृत संख्या कौन कौन हो जाएगा, x और x+1 हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला है, x और x+1 हो गया, तो बड़ी संख्या कौन हो गया, x+1, छोटी संख्या हो गया x हो गया। तो बड़ी संख्या ले लीजिए x+1 का इसका स्क्वायर, और यहाँ x का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 97 दिया हुआ है सवाल में। इसको तोड़ दीजिए, a² + b² + 2ab, और यहाँ हो जाएगा x² बराबर 97, कट जाएगा। 2x यहाँ है +1 बराबर 97, तो कहिएगा यहाँ 2x में 1 से मल्टीप्लाई, 2x हो गया था, +1 है तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, 97 में से 1 गया तो हो जाएगा 96। x का वैल्यू कितना आ गया, 48 आ गया। तो जब x का वैल्यू आपका 48 निकल गया, यानी पहली जो है प्राकृतिक संख्या 48 हो गया, तो x+1 दूसरा था, तो x+1 यानी 48 + 1 49 हो जाएगा। तो 48 और 49 दो गो ऐसी लगातार प्राकृतिक संख्या हो गया, जिसका स्क्वायर करके 49 का स्क्वायर करके और -48 का स्क्वायर कीजिएगा, तो इसका जो अंतर होगा वह 97 के बराबर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स को भी समझेंगे। सवाल है एक, 3 लगातार, अभी तो पहले प्रोसेस से हो जाए आपका कंप्लीट, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग दिया हुआ है। योग 434 हो तो 434 हो तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछा है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछा है, प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल नोट कर लीजिए जल्दी से। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 434 हो तो ये कर लीजिएगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, पहला तो x हो जाएगा, उसके बाद x+1, x+2, सभी के वर्गों का योग दिया हुआ है, बीच में प्लस लगाना होगा, कितना दिया हुआ है 434। सॉल्व कीजिएगा, x का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए तो a² + b² + 2ab, अब इसको सॉल्व कीजिए, a² + b² + 2ab बराबर में 434 दिया है। अब देखिए x² 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 कितना हो जाएगा 3x²,
कितना हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका काम कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर है, 2x है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं आप कितना 2x, फिर यहाँ +1 है और यहाँ भी हो जाएगा 2 2 जा 4x हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, बराबर में 434 है। सबको देख लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया हमारा 3x स्क्वायर, +1 था +1 लिख दिए, 2x में 1 से तक 2x हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 जा 4x हो गया, इक्वल में कितना है 434 है हमारा। अब देखिए 3x स्क्वायर और 4x + 2x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए +5 है और इक्वल में कितना है 434 है हमारा। तो अब सॉल्व कीजिएगा तो 3x स्क्वायर + 6x +5 ये वाला इधर आएगा तो -434 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर + 6x -429 आ जाएगा, बराबर 0 आ गया। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी कॉमन है, और 3 से भाग देने का जो नियम कहता है कि कुल योग बट्टा 3, 4 2 6 और 9 15, यानी इसको जोड़े तो 15 आया, जो 3 से 3 के भाग में आता है, 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब यह 3 से भाग लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 कॉमन करके छोटा कर देते हैं इस इक्वेशन को, क्या करते हैं 3 से भाग करके इसको हम छोटा कर देते हैं, तो आपका गुणनखंड आसान हो जाएगा और आसानी से आप बना लेंगे। शॉर्ट ट्रिक भी देंगे ताकि आप आसानी से एग्जाम में कर लेंगे, ऐसा सवाल बहुत पूछता है। 3x स्क्वायर + 6x -429 बराबर 0, 3 कॉमन कर लीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x और माइनस यहाँ हो जाएगा 3 3 9 14 42 हो जाएगा, बराबर 0। 3 गुना में तो उधर जाएगा तो भग्गा में हो जाएगा, और x स्क्वायर + 2x -143 बराबर 0 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, 143 है, ये आप क्लास 10 में भी देखे होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे। 143 है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 143 आ गया गुना करने पर, 143 में 1 से की। अब इसको ऐसा तोड़ा जाए कि बीच वाला आ जाए, 4 3 7 1 8, पहले 1 से नहीं, 1 से लग जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 13 दहा 130 और 13 143, 11 गुने 13 आ गया, और देखिए 11 गुने 13 आ गया 143, 11 में से 13 गया 2 भी हो जाएगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, गुना करने के बाद ये आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट का, और सब्ट्रैक्ट ऐड करने के बाद बीच वाला आना चाहिए। तो लिखेंगे 13x - 11 x - 143 बराबर 0। अब कुछ नहीं है, आप कॉमन कर दीजिए, आंसर हो जाएगा x × x + 13 -11 और यहाँ हो जाएगा x + 13 बराबर 0। एक वो आ गया x - 11 और एक वो आ गया x + 13 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -13 और यहाँ से बराबर 0 बैठाइएगा, ये वाला 0 दोनों के लिए है, x - 11 बराबर 0, x का वैल्यू 11 आ जाएगा, x का वैल्यू 11 और x का वैल्यू -13 आ गया। तो देखिए अभी कभी भी हमारा पूछा था प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या हमारा शुरू कहाँ से होता है 1 से शुरू होता है, निगेटिव नहीं होता है, तो -13 कट गया, तो हमारा 11 हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। तो एक तो 11 आ गया, तो अगली प्राकृतिक संख्या पर जब हम लोग जाएंगे तो क्या कहिएगा 11 + 2 13 हो जाएगा, 11 + 2 13 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हमको 2 इसलिए ऐड किए कि पहला वाला तो x हुआ प्राकृतिक संख्या, दूसरा x + 1 हुआ और तीसरा x + 2 हुआ। तो जब ई 11 आया है तो 11 + 1 12 हो गया, और तीसरा कौन 11 + 2 13 हो गया। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो 13 हो जाएगा। तो इतना काम तो आप कर लीजिए, लेकिन इसको आप ऐसे भी निकाला जा सकता है, कैसे, तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कितना दिया था 434 दिया था, 434 लिख दिए। अब 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बारे में चर्चा किया है, तो 3 से भाग लगा दीजिए, 3 से इसको भाग लगाइएगा, 3 एकम 3 कटेगा, 1 3 3 चौका 12 और यहाँ 1 4, यहाँ पे नहीं कट रहा है, अगर नहीं कटेगा तो ये रूल काम नहीं किया। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो तो दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाइए, 3 एकम 3 देखते हैं लगा के, लगता है कि नहीं, 3 एकम 3 4 1 3 3 चौका 12 1 और यहाँ 4 3 चौका 12, ये कितना आ रहा है 144 आ रहा है, 144 आ रहा है, और यहाँ भी शेष बच रहा है। लेकिन तो ये आपको पता चला कि 144 किसका है,
144 किसका वर्ग है? 12 का है। तो एक चीज आपको करना क्या है, 12 को बीच में बैठाना है और 11 आगे 13 पीछे। देखिए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निकल गया कि नहीं निकल गया? तो इस प्रकार से भी आप कर लेंगे। कैसे किए हम? तो 3 से भाग लगा दिए 434 को, 3 से भाग लगा दिए 434 को, भाग लगा, पूरा पूरा नहीं कटा था, लेकिन यहाँ पे जो भागफल प्राप्त हो रहा था 144 आ रहा था। जो 12 का स्क्वायर है 12 को बीच में रख दीजिए। तो अभी जो तरीका बताया है इससे आप बना लेंगे सवाल। अगला सवाल देखिए, इसी तरीके से बताएंगे ताकि ये वाला क्लियर हो जाए। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1325 है, वो तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1325 हो तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताएं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताएं। ये हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है 1325। 1325 लिखिए, 3 से भाग लगा दीजिए। 1325 लिख के 3 से भाग लगा दीजिए। 3 में जब 1325 से भाग लगाइएगा तो 3 चौका 12 होता है। यहाँ 1 2 3 चौका 12 कट गया। 5 लगाइएगा तो फिर 3 एकम 3 हो गया। और देखिए यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा। 3 एकम 3 कीजिएगा तो नीचे 3 लिखिएगा, 5 नीचे 5 और नीचे 3 है, घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। 441 आ गया। और 441 को क्या जानते हैं आप? 21 के स्क्वायर के रूप में जानते हैं। तो इस 21 को कहाँ रखना है? बीच में। डरपोक है तो बीच में रहेगा, है ना। हम लोग भी जब जाते थे बचपन में, जब खेलते कूदते थे तो जो दोस्त डरपोक होता था वो कहता था हम बीच में रहेंगे, और जो नीडर होता था वो किनारे रहता था। हम बीच में रहते थे, माफ कीजिएगा, सॉरी, हम किनारे रहते थे। तो यहाँ 21 हो गया। डरपोक नहीं थे हम, बहुत नीडर है, मजाक में बोले हैं हंसाने के लिए। आप 21 बीच में रख दिए तो इसके पीछे कौन होगा? 20। इसके आगे कौन होगा? 22। तो ये 22 क्या है? आपको हंसा दीजिए, हमें हंसा दीजिए। 22 क्या है? सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो गया। हमारा आंसर निकलेगा। कैसे निकाले? 1325 को 3 से भाग दे दीजिए तो पता चला 441 के करीब आ रहा है। जो 21 का स्क्वायर है, 21 कहाँ है? डरपोक है, जो बीच में रख दीजिए। इसके पीछे वाला प्राकृत संख्या 20 है, इसके आगे वाला 22। सबसे बड़ी पूछा तो 22 आंसर, छोटी पूछता तो 20 आंसर। तो चलिए क्लियर हो गया ये भी। अब देखते हैं आगे। प्रथम रूल भी नोट करते चलेंगे, फेयर कॉपी जरूर बनाएंगे। प्रथम n प्राकृतिक, n कहने का मतलब कोई भी संख्या, प्रथम 5 कह दे, प्रथम 20 कह दे, प्रथम 10 कह दे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग की बात करें, इसके लिए कौन फॉर्मूला यूज करना है? पीछे भी देखे थे, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टा कितना? 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए आपसे तो n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टा 6। ये फॉर्मूला पढ़े हुए थे आप, यहाँ रिवाइज हुआ आपका, इसको नोट कर लेंगे। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 20 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। देखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह लगातार होता है, तो जब लगातार है तो n का वैल्यू निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू 20 आ गया। और अभी पढ़े हैं वर्गों का योग, किसमें? प्राकृतिक संख्या में। वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टा 6 होता है। यही फॉर्मूला पढ़े। n का वैल्यू 20 हो गया और यहाँ पे क्या करेंगे? 20 प्लस 1 कर देंगे तो 21, बीच में गुना का साइन है, और 2 गुने 20 तो 40 प्लस 1 41 बट्टे 6 हो जाएगा। 2 से काटिएगा 3 बार में कटेगा, 2 तिहाई 6, 7 3 21, अब 2 से काट दीजिए 10 बार में।
10 गुने 7 गुने 41 हो जाएगा, 70 गुने 41 हो जाएगा, और 41 सत्ते 1 सत्ते 7, 4 सत्ते 28, एगो जीरो बैठा दीजिए, 2870 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखेंगे तो सवाल बन जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यदि यदि प्राकृतिक संख्या घटते एवं बढ़ते क्रम में दिया हो तो क्या करेंगे? यदि प्राकृतिक संख्या घटते एवं बढ़ते क्रम में दिया हो तो क्या करेंगे? इस पर हम लोग सवाल देखते हैं। कभी भी उलझना नहीं है सवाल में, एकदम बनाना है एग्जाम में आपको और रिजल्ट करना है। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है हमारे पास 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 48 + 49 + 50। फिर यहां से घटना शुरू हो गया सवाल, 49 + 48 प्लस डॉट 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 कहां तक, 1 तक चला गया। देखिए सवाल में है क्या, 1 से लेकर चला है, डॉट डॉट कर दिखा रहा है 48, 49, 50 तक मैक्सिमम गया है, और फिर 50 से घटकर चला गया है 1 तक। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाए, यही सवाल है हमारा। और ये पूछा भी है एग्जाम में, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी है। 1 से लेकर 50 तक गया है, और फिर हमको कहा गया है 49 से लेकर कहां तक गया है, 1 तक गया है। तो इस चीज को आप लिख दीजिए अलग अलग, जैसे 1 + 2 + 3 डॉट 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 लिख दीजिए, 50 तक लिख दीजिए। और फिर उसके बाद में क्या है, तो प्लस का साइन लगाइएगा बीच में। फिर क्या कहा, 1 से लेकर कहां तक, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहां तक, 49 तक। यही सवाल है। 1 से लेकर 50 तक हो गया, फिर घटा है 50 के पीछे, इधर 49 तक ना होगा, ये निकल गया। तो आप जानते हैं अभी जाने की, लगातार अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया रहे तो n × n + 1/2 होता है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो n × n + 1/2 होता है। लेकिन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग रहे तो n × n + 1 और इंटू 2n + 1 बट्टा क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दीजिए दोनों जगह पर, और सवाल आपका आपके हाथ में। n का वैल्यू कितना, 50 हो जाएगा, 50 है, और 50 + 1 कीजिएगा तो 51, बीच में गुना का साइन है, और यहाँ से कटेगा 25 बार में, 25 गुने 51 कर दीजिएगा, आ जाएगा कितना, 50 25 12 75 आ जाएगा। और फिर बीच में प्लस का साइन लगा दीजिएगा अपना, इसको निकालिएगा तो 49, 49 गुने 1 50/2, इसको काट दीजिए 25 बार में, तो 49 गुने 25 कितना आ जाएगा, 49 गुने 25 आपका आ जाएगा 1225। 12 25 और 12 75 जोड़ दीजिए, और ऑप्शन में देख लीजिए तो जोड़िएगा, 5 5 10 7 2 9 10 12 12 24 1 25। हाँ ऑप्शन में 2500 है, तो 2500 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 2500 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए दोनों को अलग अलग कर देना है आपको आराम से, सवाल को बना लेना है। अब इसी सवाल को बनाने का एक और ट्रिक देखिए, कैसे बनाइएगा सिंपल तरीका से, एग्जाम में समय नहीं लगेगा और जल्दी बन जाएगा आपसे। इसलिए कंसेप्ट और ट्रिक दोनों जरूरत है। अगर पसंद आ रहा है वीडियोस, अगर जहां भी देख रहे हैं आप प्लीज फॉलो कीजिएगा। और लाइव बैच 1 से 2 के बीच में चलता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 96 31 11 66 73। इस पर आप मैसेज करें, हाई करें, और अपनी प्रॉब्लम बताएं कि हाँ हमको क्लास ज्वाइन करना है, तो क्लास ज्वाइन उसमें आपको ज्वाइन हो जाएंगे। मिनिमम चार्ज मात्र रखा गया है इसका 999, 999, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। और आपको टोटल चैप्टर कॉम्पिटिटिव का करवाया जाएगा। साथ साथ में कुछ कुछ चैप्टर हैं जो आपके 9 10 में पढ़े होंगे और भूल गए हैं, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। साथ साथ में आपका भी एडवांस मैथ का है, बहुपद है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है,
टोटल इसमें रहेगा, और टोटल प्लेलिस्ट हमारे एप्लीकेशन पे सीरियल नंबर से दिया गया है, वहां पे आप कंटिन्यू देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप, ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेशन का एक्सेस कितना दिन का है, वो परमानेंट है। आपको जब तक सेलेक्ट नहीं हुए, भगवान करे जल्दी सेलेक्ट हुए आप, और आप जब भी कोई टॉपिक में डाउट लगे तो जाके वहां देख सकते हैं। इसलिए वहां पे और जीके जीएस का, रीजनिंग का भी क्विज वहां पे एप्लीकेशन में होता है, वो आप आनंद उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए तरीका है, ट्रिक से 1 से लेकर 50 तक दिया हुआ है, और यहाँ 49 से लेकर 1 तक दिया हुआ है। बोला गया कि प्राकृतिक संख्या जब बढ़ते और घटते क्रम में रहे तो याद रखना है, योग निकालने का फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना है, अधिकतम का स्क्वायर, बस इतने करना है आपको। अधिकतम क्या है, 50 है, और 50 का स्क्वायर कर दीजिए 2500, आपका सवाल का आंसर हो गया। 50 का स्क्वायर 2500, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब देखिए अगला सवाल आप खुद बना देंगे, मुझे बनाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 + 2 + 3 प्लस गया है 32 तक, फिर गया 31, 30 प्लस डॉट 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 कहां तक, +1 तक गया। अब बताइए क्या हुआ इस सवाल में, 1 से लेकर 32 तक चला है, और फिर 32 के बाद घटकर 1 तक पहुंच गया है। तो योग निकालना है आपको, तो पता है आपको फॉर्मूला, अधिकतम का स्क्वायर। अधिकतम का स्क्वायर, अधिकतम कौन है इसमें, देखने से ही लग रहा है 32, और 32 का स्क्वायर जानते हैं आप 1024 क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो आप ये क्लियर कर लिए। तो यहां तक आप क्लियर हो गया है आपका। मिलते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट क्लास में, छोटा छोटा करके दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि ज्यादा परेशानी ना हो वीडियोस को देखने में, और अच्छे से आप कंप्लीट करते चले, नोट बनाते चलिएगा। और इसके बाद आपको अभी सवाल है, कुछ अच्छे सवाल है, उसके बाद फिर इकाई अंक कैसे निकाले उस पर बात करेंगे, फिर शेषफल कैसे निकाले, भाजक कैसे निकाले, और जल्द ही ये चैप्टर खत्म भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।